जय हिंद दोस्तों। करंट अफेयर की इस वार्षिक सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डायग्नोस्टिक सेवा एक्सप्रेस क्लिनिक की शुरुआत की है? तो ये हमारे कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई। कर्नाटक के सीएम कौन है, मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज बोम्मई। ठीक है। और उन्होंने क्या किया है, उन्होंने डायग्नोस्टिक सेवा एक्सप्रेस क्लिनिक की शुरुआत की है। यदि मैप में देखें तो यहाँ नीचे हमारा कर्नाटक पड़ता है। ठीक है। कर्नाटक, इसकी राजधानी हमारी कौन है? बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु इसकी राजधानी है। यहीं पर इसरो का हेडक्वार्टर भी है। ठीक, बेंगलुरु क्या है, कर्नाटक की राजधानी है, यहाँ पे इसरो का हेडक्वार्टर भी है। ये कर्नाटक के क्या है, राज्यपाल है। ठीक, वर्तमान राज्यपाल थावर चंद गहलोत है, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई है। अभी हाल ही में कर्नाटक ने कहा है कि हमारे जितने भी स्कूल होंगे, ठीक है, वहां पे 10 मिनट योगा, 10 मिनट का योगा जो है ये कंपलसरी है। ठीक है, 10 मिनट का योगा कराना कंपलसरी कर दिया कर्नाटक सरकार ने। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा राज्य संपत्ति पंजीकरण को डिजिटलाइज करने वाला पहला राज्य बना है? तो जो संपत्तियां हैं उसके पंजीकरण को डिजिटलाइज करने वाला देश का पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र देश का पहला ऐसा राज्य है जिन्होंने अपनी जितनी भी राज्य की संपत्तियां उसको डिजिटलाइज कर दिया है। ठीक है, मैप में देखें तो यहाँ पे हमारा क्या पड़ता है, महाराष्ट्र। ठीक है, अभी हमने आपको बताया ये हमारा क्या है, कर्नाटक, ये महाराष्ट्र, बीच में आपको छोटा सा गोवा दिखेगा। ठीक है, ये छोटा सा हमारा यहाँ पे गोवा है, ऊपर क्या है हमारा महाराष्ट्र। यदि हम बात करें हमारा जो पश्चिमी किनारा है, तो वहां से 5 राज्य से, ठीक, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, 5 राज्य इधर हैं, और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, 4 राज्य इधर। ठीक है, ये भारत के तटीय राज्य हैं। ठीक, ये भारत के कैसे राज्य हैं, तटीय। कुल कितने राज्य हो गए, 9 तटीय राज्य भारत के होते हैं, और जिसमें गोवा सबसे छोटा है। वैसे क्षेत्रफल में सबसे छोटा, पूरे भारत का सबसे छोटा राज्य हमारा गोवा ही है। तो महाराष्ट्र क्या किया, उसने संपत्ति का पंजीकरण किया है, वो डिजिटलाइज रूप से। और महाराष्ट्र ने अलग से दिव्यांग विभाग बनाया है, दिव्यांग विभाग बनाया। ठीक है, महाराष्ट्र ने अलग से अपना दिव्यांग विभाग बनाया है। ऐसा करने वाला ये भी देश का पहला राज्य है। हमारा अगला प्रश्न है कि प्री प्राइमरी स्तर पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो प्री प्राइमरी स्तर पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य है हमारा उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने प्री प्राइमरी स्तर पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू कर दी है। मैप में देखें तो ये हमारा क्या है, ये ऊपर वाला जो लाल हिस्सा है ये हमारा उत्तराखंड। ठीक है, ये वाला जो लाल हिस्सा ये हमारा उत्तराखंड है। इसकी स्थापना होती है 9 नवंबर बर्फ 2000 में। ठीक, बर्फ 2000 में इसकी स्थापना होती है। उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काट के इसको बनाया जाता है। उत्तराखंड के सीएम की बात करें तो उत्तराखंड के सीएम है पुष्कर सिंह धामी जी। ठीक है, पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तथा जनरल गुरमीत सिंह, जनरल गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक, जनरल गुरमीत सिंह कौन है, यहाँ के राज्यपाल है। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के कौन है, मुख्यमंत्री हैं। उत्तराखंड की राजधानी जो है देहरादून। ठीक है, देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। इसे 9 नवंबर 2000 को काट के उत्तर प्रदेश से बनाया गया था। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी प्री प्राइमरी लेवल पे लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दी फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत को रैंक प्रदान की गई। तो भारत को 27वीं रैंक प्रदान की गई। ठीक है, द फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत को 27वीं रैंक मिली है। अगला प्रश्न है, बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल को राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर नेशनल मैरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये लोथल गुजरात में। ठीक है, लोथल जो है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीवाड़ा कहा जाता था, वही है, उसी को अब राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर में शामिल किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि आयुष मंत्रालय हर साल, ठीक है, हर साल धन्वंतरी जयंती पर आयुर्वेद दिवस मनाता है। इस बार 23 अक्टूबर 2022 को मनाए जाने वाले इस राष्ट्रीय दिवस की थीम थी, तो इस बार जो बनाया गया उसकी थीम थी हर दिन हर घर आयुर्वेद। ठीक है, इस बार जो उसकी थीम थी हर दिन हर घर आयुर्वेद। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि वह कंपनी जिसने हाल ही में भारत में अपनी पहली उच्च थ्रूपुट सैटेलाइट एचटीएस ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की घोषणा की है, तो ये की है ह्यूजेस कम्युनिकेशन ने। ठीक है, ह्यूजेस कम्युनिकेशन ऐसी कंपनी है जिसने भारत में अपनी पहली उच्च थ्रूपुट सैटेलाइट एचटीएस ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की है। हमारा अगला प्रश्न है कि अरुणाचल प्रदेश स्थित किस स्थान का नाम बदलकर भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया? ठीक है,
तो पहले भारत के पहले सीडीएस कौन है? जनरल बिपिन रावत, जो इस समय हमारे बीच नहीं है। और इनके नाम पर रखा गया है किबथू सैन्य गैरोसीन। ठीक है, किबथू सैन्य गैरोसीन का नाम बदलकर सीडीएस जनरल बिपिन रावत कर दिया गया। ये हमारा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के बारे में मैंने आपको बताया, यहाँ पे 13,000 फीट की ऊंचाई पे सेली दर्रा सुरंग बनाया जा रहा है। ठीक है, सुरंग बनाया जा रहा है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में एक गैरोसीन था किबथू सैन्य गैरीसन। ठीक है, गैरीसन का मतलब जहाँ पे सैनिक टुकड़ियां रहती हैं, उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पर कर दिया गया। और भारत का पहला एकीकृत एक्वा पार्क, ठीक है, भारत का पहला एकीकृत एक्वा पार्क, ये भारत का पहला है। इसकी स्थापना कहाँ किया गया? इसकी स्थापना भी अरुणाचल प्रदेश में किया गया। ठीक है, पेमा खांडू यहाँ के मुख्यमंत्री है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस सैन्य बल द्वारा दुनिया का पहला महिला ऊंट सवार दल तैयार किया गया, जिसकी तैनाती भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे की जाएगी? तो ये बीएसएफ द्वारा किया गया। ठीक है, बीएसएफ द्वारा दुनिया का पहला महिला ऊंट सवार दल तैयार किया गया, जिसकी तैनाती भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर की जाएगी बीएसएफ द्वारा। और बीएसएफ ने अभी जैसलमेर में, राजस्थान के जैसलमेर में क्या किया है? एक थीम पार्क बनाया है। ठीक, एक थीम पार्क बनाया है। तो ये थीम पार्क, जैसलमेर थीम पार्क किसने बनाया? बीएसएफ के द्वारा बनाया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, सितंबर 2022 में किस राज्य ने फिल्म निर्माण उद्योग के लिए राज्य की पहली सिनेमा पर्यटन नीति 2022 लॉन्च की है? ये गुजरात ने लॉन्च की है। ठीक है, गुजरात ने क्या किया है? फिल्म निर्माण उद्योग के लिए राज्य की पहली सिनेमा पर्यटन नीति लॉन्च की है। अगर मैप में देखें तो यहाँ हमारा पड़ता है गुजरात। ठीक है, ये हमारा महाराष्ट्र है, छोटा सा गोवा है, कर्नाटक, केरला, ये हमारा गुजरात है। ठीक है, ये तो पूछे सबसे लंबी जल सीमा कौन बनाता है? तुम्हारा गुजरात। ठीक है, भारत में सबसे लंबी जो जलीय सीमा बनाती है वो हमारा गुजरात है। दूसरे नंबर पे हमारा आंध्र प्रदेश आता है। दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश, पहले नंबर पे गुजरात। तो गुजरात ने क्या किया है? फिल्म निर्माण उद्योग के लिए राज्य की पहली सिनेमा पर्यटन नीति शुरू की है। गुजरात के यदि मुख्यमंत्री की बात करें तो भूपेंद्र पटेल जी हैं। भूपेंद्र पटेल जो हैं यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तथा यहाँ के जो क्या नाम है, राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत जी। आचार्य देवव्रत, ये क्या है? यहाँ के राज्यपाल है। ठीक, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गुजरात की राजधानी गांधीनगर। और यहाँ पे फिल्म निर्माण उद्योग के लिए राज्य की पहली सिनेमा पर्यटन नीति लॉन्च की गई। और गुजरात देश का पहला राज्य है जहाँ पे 5G सेवा सबसे पहले हर जिले में शुरू की गई थी। तो गुजरात के हर जिले में सबसे पहले 5G सेवा भारत में लॉन्च की गई। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा ऑपरेशन गियरबॉक्स संबंधित है। तो ऑपरेशन गियरबॉक्स राजस्व खुफिया निदेशालय से संबंधित है। ठीक है, ऑपरेशन गियरबॉक्स किससे संबंधित? राजस्व खुफिया निदेशालय से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किस स्थान पर मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 1 का अनावरण किया है? तो ये किया गया है बागेरहाट, बांग्लादेश में। ठीक है, बागेरहाट ये बांग्लादेश का स्थान है। यहाँ पे पीएम मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट 1 का अनावरण किया है। और हाल ही में बांग्लादेश की एक समुदाय थी, ठीक है, चिनकुकी, ये इस समुदाय के 270 लोग भाग के कहाँ आए? मिजोरम, और मिजोरम सरकार ने इनको आश्रय दिया। ठीक है, बांग्लादेश की एक समुदाय थी चिनकुकी, वो वहां से भाग के आई है, जहाँ के 270 लोग आए हैं मिजोरम में, और मिजोरम सरकार ने क्या किया? इनको आश्रय दिया है। हमारा अगला प्रश्न है कि सितंबर 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निक्षय 2.0 पोर्टल लॉन्च किया। ठीक है, निक्षय 2.0 पोर्टल लॉन्च किया। यह पोर्टल किस बीमारी से संबंधित है? ये क्षय रोग से। क्षय रोग मतलब टीबी। और टीबी उन्मूलन के लिए लक्ष्य कौन सा रखा गया? 2025। भारत ने 2025 तक टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। और भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा निक्षय 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया है, यह भी क्षय रोग से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, सितंबर 2022 में जारी यूएनडीपी की मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट में 2022 में भारत की रैंक थी, तो इसमें भारत की 132वीं रैंक है। ठीक है, इसमें क्या है? मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट में जो यूएनडीपी के द्वारा जारी किया था, उसमें भारत की 132वीं रैंक है। ठीक है, और विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? 27वीं। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की 27वीं है, जबकि मानव विकास सूचकांक में भारत की 132वीं है।
और पत्रकारिता वाला जो है उसमें हमारी रैंक 150 पहुंच गई। ठीक है, पत्रकारिता में हमारी रैंक 150 पहुंच गई, जो कि बहुत ही खराब है। तो इस प्रकार आज हमने करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। कल की वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।